नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का आज संस्कृत ग्रामर की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे यहाँ प्रत्ययाः, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टाप प्रत्यय। और यह विषय आप यहाँ NCERT द्वारा निर्धारित जो आपका पाठ्यक्रम है और CBSE द्वारा जो प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया गया है उसके अनुसार ही यहाँ पर आपको पूरा विषय दिया जा रहा है। सबसे पहले ये टाप प्रत्यय, ये एक स्त्री प्रत्यय है, अर्थात पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंगे परिवर्तनाय प्रयोज्यमानः प्रत्ययः। अर्थात पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में शब्दों को बनाने के लिए हम इस टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं हम आपको, जैसे बाला, बालिका, आचार्या, शिष्या, श्राविका। ये कुछ उदाहरण हैं। तो ये शब्द किस तरह से पुल्लिंग से और इसमें टाप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग में निर्मित किए जाते हैं, इन उदाहरणों का हम आगे उदाहरणानाम विश्लेषणम आप देखेंगे। यहां बच्चों मूल शब्द होगा, उसके बाद प्रत्यय, फिर उसके बाद स्त्रीलिंग में निर्मित पद। मूल शब्द, उसमें हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे और स्त्रीलिंग का निर्मित पद होगा। एक चीज याद रखनी है, टाप प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो मात्र उसका आ शेष बचता है, जो जोड़ा जाता है। हम उदाहरण देखते हैं, ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहला शब्द है बाल, टाप प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो बनेगा बाला। प्रत्यय पीछे जोड़ा गया है टाप, पर शेष उसका आ बचता है, जो मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए वहां बाल से बाला बनेगा। और हम इसी तरह उदाहरण देखेंगे, बालक प्लस टाप बालिका, आचार्य प्लस टाप आचार्या, शिष्य प्लस टाप शिष्या, श्रावक प्लस टाप श्राविका। देखिए बच्चों, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग में बनाए हुए पद हैं। अर्थात ये जो मूल शब्द हैं पुल्लिंग के, इनसे इन स्त्रीलिंग पदों का निर्माण हुआ है। तो कुछ मुख्य बातें जो यहां से निकल करके आती हैं वो ये हैं कि एतानी पदानी स्त्रीलिंगे संति। ये सारे पद जो आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, एतानी सर्वाणी पदानी स्त्रीलिंगे संति, अर्थात ये सभी पद स्त्रीलिंग में हैं। और एतेषां पदानाम अन्ते टाप प्रत्ययः अस्ति। इन सभी पदों के अंत में क्या है? इन सभी पदों के अंत में टाप प्रत्यय है। ठीक है, आपको वो दिख ही रहा है, सभी मूल शब्द हैं पुल्लिंग, इनके पीछे टाप प्रत्यय जोड़ा गया है। और टाप प्रत्ययस्य आ एव शिष्यते, टाप का केवल आ ही बचता है। ठीक है, जैसे बाल है तो बाल में टाप जोड़ा, अर्थात हमने आ जोड़ा हुआ है और वो बाला बन जाता है। इस तरह से तीन चीजें निकल करके आई। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हमें टाप प्रत्यय जोड़ने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, वो देखिए आप। नियमाः टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय अस्ति। पहली बात कि ये टाप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंग परिवर्तनाय, स्त्रीलिंगे परिवर्तनाय टाप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अर्थात अकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं, उन्हें जब हमें, ये पुल्लिंग शब्द हैं, उन्हें जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो हम पीछे टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे आप और देखिए आगे, टाप प्रत्ययस्य अन्ते आ इति एव शिष्यते। टाप प्रत्यय के अंत में केवल क्या बचता है? आ, जो मूल पुल्लिंग शब्द के पीछे जोड़ा जाता है ना। उदाहरण देखिए आप यहाँ, यथा बालः प्लस टाप, टाप अर्थात आ, केवल आ ही बचता है, तो बाल प्लस टाप आ। बालः क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें हमने आ जोड़ा तो क्या बन गया? बाला। इस तरह से बच्चों ये टाप प्रत्यय का के शब्द जोड़ करके शब्द स्त्रीलिंग में तैयार किए जाते हैं। अक, अक भागांत पदेषु क इति वर्णस्य पूर्वम ई भवति। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अक होता है। कुछ शब्द जैसे आपने अभी उदाहरणों में देखा था, बालक, श्रावक,
तो इन शब्दों के पीछे अक है। तो जब अक जिन शब्दों के अंत में है, ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं, तो हमें एक थोड़ी सी चीज और ऐड करनी होती है। वो है कि क के पूर्व में हम ई जोड़ देते हैं। आप देखेंगे उदाहरण यहां, यथा गायकः, यह गायक शब्द है, आपको दिखाई दे रहा है कह है, इसके अंत में अक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क इति वर्णस्य पूर्वम ई, तो क के पूर्व में ई कर देंगे, तो जो ई आएगी वो या के साथ जुड़ जाएगी, और का के आगे तो आ ही रहा है, इससे गायक से गायिका बन जाएगा। आगे हम और कई सारे उदाहरण देखेंगे तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, उदाहरणानि, टाप और उसका बचेगा आ। मूल शब्दः प्रत्ययः स्त्रीलिंगे निर्मित पदम। शोभन शब्द है, शोभन, प्रत्यय टाप आ, शोभना। इसी तरह अज प्लस टाप अजा, अश्व प्लस टाप अश्वा, कोकिला प्लस टाप कोकिला, चटक प्लस टाप चटका। ये एक एक्सेप्शनल केस है, यहां एक अपवाद है कि चटक के पीछे अक होने पर भी हम इसमें ई नहीं जोड़ते हैं। छात्र प्लस टाप छात्रा, प्रिय प्लस टाप प्रिया। इस तरह बच्चों आप ये सारे शब्द देख रहे हैं जो कि स्त्रीलिंग में बने हुए हैं, इन सब के पीछे टाप प्रत्यय है, अर्थात आ जोड़ा गया है। अब अक भागांत पदेशु क इति वर्णस्य पूर्वम ई भवति, यह आपने पढ़ी है। कुछ उदाहरण हम इसके भी देखते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में अक है, कैसे उनके पीछे टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखिए, लेखक प्रत्यय टाप, तो हमें यहां क्या ध्यान रखना है कि का के पूर्व एक ई और जोड़नी है, तो इससे लेखक प्लस टाप अर्थात आ जोड़ेंगे तो लेखक का हो रहा है, पर बीच में खा के बाद और का के पहले ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा लेखिका। इसी तरह बालक प्लस टाप बालिका, गायक प्लस टाप गायिका, शिक्षक प्लस टाप शिक्षिका, अध्यापक प्लस टाप अध्यापिका, चालक प्लस टाप चालिका, धावक प्लस टाप धाविका। देखिए बच्चों, इन सारे शब्दों के पीछे क्या है, अक है, इसलिए का के पूर्व में हमने सब जगह छोटी की मात्रा लगाई है। इससे क्या बना है, और पीछे आ जोड़ा है, जैसे लेखिका, यानी जो सेकंड लास्ट अक्षर होगा, है ना, अंतिम अक्षर वर्ण से पूर्व जो वर्ण होगा, उस वर्ण में हमें ई की मात्रा और जोड़ देनी। आप इतना याद रख लीजिए। लेखक से लेखिका, बालक से बालिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, चालक चालिका, धावक धाविका। इस तरह से बच्चों टाप प्रत्यय जोड़ करके शब्द तैयार हो जाते हैं स्त्रीलिंग में। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम यहां। प्रवीणा। अब बच्चों यहां पर अभी तक तो आपने देखा था कि पुल्लिंग शब्द के साथ टाप प्रत्यय जोड़ करके कैसे शब्द बनाया है, पर यहां अब हमें यह देखना है कि आपको टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द दिया है, अब आपको उसमें से टाप प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, पहला उदाहरण है प्रवीणा। तो मूल शब्द क्या होगा इसमें प्रवीण, और प्रत्यय क्या जोड़ा हमने, टाप। क्लियर हुआ। एक चीज याद रखनी है, जब आपको ये कंडीशन मिलेगी प्रश्न में प्रवीण प्लस टाप, तो आप प्रवीण के पीछे टाप जोड़ेंगे, अर्थात केवल आ जोड़ेंगे। ठीक है, और जब आपको टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा जैसे प्रवीणा, और आपको इसमें से प्रत्यय अलग करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप प्रवीण प्लस टाप लिखेंगे, प्रवीण प्लस आ नहीं लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। एक बार फिर से बात कहता हूं मैं, जब आपको प्रवीण प्लस टाप मिलेगा तो आप प्रवीण टाप नहीं बनाएंगे, आप प्रवीणा बनाएंगे।
पर जब आपको प्रवीणा मिलेगा तो आप अलग अलग करते समय प्रवीण प्लस टाप लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको जब शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है तब ध्यान रखना है। अनुजा, तो अनुजा पीछे आ है, आ अर्थात टाप प्रत्यय है। ठीक है, तो मूल शब्द अनुज, प्रत्यय टाप। कनिष्ठा, मूल शब्द कनिष्ठ प्लस टाप प्रत्यय। कुशला, मूल शब्द कुशल प्लस टाप प्रत्यय। सेविका, सेवक प्लस टाप प्रत्यय। ठीक है, यहां याद रखना है सेविका क्यों बना, क्योंकि यहां अक है पीछे, इसलिए इसके पीछे ई आया है। तो जब अलग करेंगे तो सेवक हो जाएगा और टाप बनेगा। आगे सौचिका, ये सारे शब्द अक वाले हैं। सौचिका, मूल शब्द सौचिक। ठीक है, ये सौचिक शब्द ही होता है। ओके, सौचिका, सौचिक प्लस टाप। मूषिका, मूषक प्लस टाप। क्लियर हुआ? तो ये सारे शब्द देखिए बच्चों स्त्रीलिंग में आपको बने हुए मिल रहे हैं। ठीक है, इनका मूल शब्द क्या होगा, इसके पीछे की आ की मात्रा हटा दीजिए आप और वो शब्द रख दीजिए, वो मूल पद होगा। और आ जो पीछे है उसकी जगह आप टाप रख दीजिए। तो दो चीजें हैं, जब आपको मूल शब्द और उसके साथ प्रत्यय जोड़ना है तो आप पीछे आ जोड़ देंगे, केवल केवल आ जोड़ देंगे और बन जाएगा। और जब आपको पूरा शब्द दिया हुआ है टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ तो आप मूल शब्द प्लस टाप प्रत्यय लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो टाप इति पदस्य आ एव शिष्यते, है ना, टाप का केवल आ बचता है जोड़ते समय, और ब्रेक करते समय, स्प्लिट करते समय हम टाप। अधोलिखित वाक्येषु निर्दिष्ट वाक्य ही सह टाप प्रत्ययम योजयित्वा वाक्यम पूरयत। ये कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। यहाँ एक वाक्य है और उसमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसके लिए एक शब्द दिया है और उसमें बीच में टाप प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, टाप प्रत्यय जोड़ करके उसका शब्द बनाना है और वो उसमें फिल करना है। आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से आते हैं, बस इसके 4 ऑप्शन और दिए होंगे तो वो आपको वहां फिल करना होता है। देखिए, दीपकस्य भगिनी दीपक प्लस टाप अस्ति, तो दीपक प्लस टाप, अक है पीछे, तो आप क्या बनाएंगे, दीपिका। दीपकस्य भगिनी दीपिका अस्ति। अब आपको वहां पर जब नीचे ऑप्शन दिए होंगे परीक्षा में तो आपको लिखा होगा दीपक टाप, दीपका लिखा होगा, छोटी की मात्रा नहीं होगी, दीपिका भी होगा। तब आपको बहुत विवेक पूर्वक ये ध्यान रखना है कि का होने से बीच में ई आनी है और टाप का केवल आ बचेगा। और उदाहरण देखते हैं। दीपिका दीपकात वरिष्ठ प्लस टाप अस्ति, तो वरिष्ठ प्लस टाप वरिष्ठा अस्ति। दीपिका चिकित्सक प्लस टाप का है इसके पीछे भी, तो चिकित्सिका अस्ति। सा 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 अर्थात दीपिका स्वभावेन अतीव सरल प्लस टाप अस्ति, अर्थात सरला अस्ति। ठीक है, सरला अस्ति, ये आपको यहां पर याद रखना है जब आपकी परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आते हैं। अब यहां देखिए, निम्नलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रत्ययम पृथक कृत्वा लिखत। पहला है दिव्यस्य भगिनी, दिव्यस्य भगिनी दिव्या अस्ति, दिव्या। अब यहां पर आपको पूरा शब्द दिया हुआ है टाप प्रत्यय जोड़कर। अब यहां आपको शब्द और प्रत्यय दोनों अलग अलग करने हैं। ठीक है, इस दोनों तरह से प्रश्न आते हैं। तो दिव्या, मूल शब्द क्या होगा, दिव्य प्लस टाप प्रत्यय। अगला, दीपावली पर्वणि रात्रि उज्ज्वला अस्ति, उज्ज्वला, तो मूल शब्द होगा उज्ज्वल प्लस टाप प्रत्यय। दिव्या प्रसन्ना भवति, तो मूल शब्द होगा प्रसन्न प्लस टाप प्रत्यय। दीपावली पर्वणः शोभा अनुपमा भवति, अनुपम प्लस टाप। इस तरह से बच्चों दोनों तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग फिर से समझ लीजिए कि जब हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो आ बचता है
और टाप प्रत्यय से सहित शब्द में से जब टाप अलग करना हो तो हमें प्लस करके टाप लिखना होता है। इतनी चीज़ आप याद रखें, फिर से देखें इसे, और जो आगे और भी ग्रामर की क्लास आएंगी आप उन्हें देखते जाइए। और ये पूरा होने के बाद हम आपको आपकी किताब में से कुछ अभ्यास प्रश्न भी भेजेंगे। आप तब तक इसे तैयार करते रहिए।